वोट गाड़ी माँ की कसम खा करके मैं कह रहा हूं, मैंने बर्गर नहीं खाया। भूपेंद्र कोरंगा इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है। हम कहां बिके, आप दिखाओ ना कहां बिके हम, कि भाई बर्गर तोड़ करके जो है भूपेंद्र कोरंगा ने भूख हड़ताल तोड़ दी। हरीश रावत जी कैसे यहां पर भूख हड़ताल पर बैठ गए? किसने उनको भूख हड़ताल में बैठने को कहा? हमको किसी का एहसान नहीं रखना है। और 10 दिन के बाद यदि नहीं होगा तो मैं हल्द्वानी में नहीं, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर से जो है भूख हड़ताल पर बैठूंगा। अगर हम बिके होते तो क्या आज हम सरकार की आंख में आग डाल करके बात कर रहे होते? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज हमारे पास भूपेंद्र कोरंगा जी, आपको पता होगा यूके ट्रिपल एससी को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए। जब हड़ताल चल रही थी, आखिरी दिन था, तमाम चीजें हुई, बहुत कुछ आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। पहाड़ी आर्मी के हरीश राव से लेके बहुत सारे बयान आ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या हुआ क्या नहीं था। डोनेशन को लेकर भी बहुत सारे सवाल आपके भी आ रहे हैं। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रही है। कोई कह रहा है कि भूपेंद्र कोरंगा ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, उसको ये वो चीजें यहाँ पर आ रही हैं। तो आज मैं वही चीज क्लियर कर रहा हूँ। हमारे जो छोटे भाई भूपेंद्र कोरंगा है उनसे बात करेंगे कि एक्चुअली में है क्या मामला, क्योंकि आपको भी ना पूरा क्लियर होना चाहिए। नहीं तो लोग गलतफहमी में कोई भी किसी के भी पोस्ट में कैसा भी कमेंट कर दे रहा है, कोई भी कैसा भी वीडियो डाल के किसी के खिलाफ कुछ भी लिख दे रहा है। तो आज डाउट एकदम क्लियर करते हैं कि भाई यार किसी के खिलाफ ऐसा लिखना नहीं चाहिए। बहुत से भड़काऊ बयान भी आए, ये भी आए। तो चलते हैं, वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करना, पूरी वीडियो देखना, उसके बाद आप कमेंट जरूर करना कि आपकी क्या राय है, क्या कोरंगा जी सही थे गलत थे, आपको पता चल जाएगा। कोरंगा जी नमस्कार, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपका। जी सर, लोग जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप किस पार्टी से जुड़े हैं और क्या है, जरा बताइए जरा। मैं तो बागेश्वर का कपकोट हमारा ब्लॉक पड़ता है, वहाँ का लीती एक गांव पड़ता है, वहीं का मैं निवासी हूँ। और लगातार कई समय से 2015 में मैंने 12th किया। उसके बाद हमने लगातार अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से संघर्ष किया, और अभी भी हम, चाहे सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, हर जगह एक्टिविटी में शामिल रहते हैं। और अभी भी हम लोग जनहित के काम को करने को लेकर के संकल्पबद्ध हैं और काम कर रहे हैं। अभी बात होगी यूके ट्रिपल एससी को लेकर बात होगी। क्या आपने पहले भी तैयारी करी थी? लोग पूछते हैं कि क्या इन्होंने भी पेपर दिया था, तैयारी करी थी, क्या कुछ मामला? देखो, उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमित शाह का बेटा जैसा बीसीसीआई का पहले वो अध्यक्ष था, अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो होता है उसमें भी वो जो है अध्यक्ष है। तो मेरा उन लोगों को ये सवाल है कि क्या अमित शाह के लड़का जो जैसा है उसको क्रिकेट आता है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई, जब इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारों के नाम पर वोट बटोरे जाते हैं, तो क्या बेरोजगारों की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है किसी के माध्यम से? मतलब बेरोजगारों के नाम पर वोट बटोरना सही है, पर बेरोजगारों की लड़ाई लड़ना ये कहां से गलत हो गई? और इसके लिए ये बात जरूरी नहीं है कि मैंने कितनी परीक्षाएं दी हैं या नहीं दी हैं। कक्षा 1 से लेकर के अभी तक हम परीक्षाएं ही तो दे रहे हैं। लोग एक क्वेश्चन और भी कर रहे हैं धरने से लेकर कि जैसे आपने जो बयान वहां पे करे थे कि यहाँ पर सिर्फ छात्र ही माइक पकड़ेगा और ये देगा। तो लोग ये कह रहे हैं कि यार भूपेंद्र कोरंगा छात्र नहीं, तो फिर ये क्यों माइक में बोल रहे हैं? देखिए, ये हमने इसलिए कहा था क्योंकि आंदोलन का मैसेज गलत जा रहा था। हमारे कई साथी हल्द्वानी में काफी दिनों से बैठे हुए थे, और सोशल मीडिया के अंदर इस बात को चलाया जा रहा था कि ये सिर्फ राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या अपने राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए वहां पर बैठे हैं। तो इसीलिए, क्योंकि मैं तो भूख हड़ताल पर था और मैं तो वैसे भी ना के बराबर अपनी बातों को रख रहा था, तो इसीलिए मैंने मंच के माध्यम से ये स्पष्ट करा कि भाई, किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति समर्थन के लिए आए, सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति समर्थन के लिए आए, परंतु वो समर्थन के लिए आए, उन सबका धन्यवाद है, बच्चों का हौसला बढ़ेगा, इस लड़ाई को मजबूती मिलेगी। लेकिन मंच के माध्यम से, माइक के माध्यम से सिर्फ तैयारी करने वाला बच्चा और जो अध्यापक हैं, जो उनको पढ़ाते हैं, वही लोग अपनी बात को रखें। तो इसमें हमने क्या गलत कहा? ये आपने बात कही कि राजनीति के मामले, तो इस पे एक सवाल आता है कि आप पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, फिर आप कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हैं, तो आपने क्यों मंच संभाला? ये सवाल भी आता है। देखिए, आम आदमी पार्टी से जब मैंने अन्ना आंदोलन देखा, हम लोग बचपन से ही बड़े जागरूक रहे हैं। 2015 में जब मैंने 12th किया, तो उस वक्त आम आदमी पार्टी जब आई, तो कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। और छात्र संघ चुनाव में भी लोग अलग अलग पार्टियों से जुड़ते हैं, तो हम भी जो है आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे लगभग 2-3 महीना।
लेकिन उसके बाद जो है लगातार हमने जब मैंने आदमी पार्टी जब छोड़ी, तो लगातार जनसेवा का काम, समाज हित का काम हम करते रहे। और उसके बाद 2022 का जब चुनाव आया, तो वहां पर हमारे भाई, जो हमारे रिश्ते में भी भाई लगते हैं, ललित फरसवाण जी कपकोट से, जहां का मैं हूं, वो चुनाव लड़ रहे थे। तो इसीलिए अपने भाई का प्रचार, चाहे वो कोई भी होता, चाहे वो भाजपा का होता, कांग्रेस का होता, तो हम इसीलिए कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने, कांग्रेस पार्टी का सदस्य बने और प्रदेश प्रवक्ता भी, क्योंकि मैं अच्छा बोलता हूं तो इसलिए मुझे जो है वहां पर प्रदेश प्रवक्ता भी बनाया गया। और 2022 का चुनाव वो हार गए। उसके बाद मैंने पार्टी को छोड़ करके लगातार काम किया। और मैं पिछले कई समय से, मैं स्कूल टाइम से भी जनसेवा का काम करता हूं, कई अवार्ड मुझे मिले हुए हैं। तो मुझे कोई काम करने के लिए किसी पार्टी, किसी संगठन या किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, मेरी सोच ही काफी है। और इसी की बदौलत मैं जो है इतने वर्षों से काम कर रहा हूं और आगे भी करेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। आपने कहा कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, तो इससे सवाल आता है कि वर्तमान में आप बॉबी पवार टीम से जुड़े हैं और चुनाव भी आप लड़े हैं और उसमें आप हारे भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात पचती नहीं है कि आप कहें कि हम तो राजनीति पार्टी से नहीं है, तो अभी तो बॉबी पवार तो राजनीति पार्टी से हैं। देखिए, इससे पहले मैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ का कुमाऊं संयोजक था। लगातार हम युवाओं की आवाज को अलग अलग प्रकार से उठाते थे और कई लड़ाइयां हमने बेरोजगारों की ऐसी लड़ी जिसमें हम सफल भी हुए। मैंने नर्सिंग का आंदोलन 103 दिन का किया, जिसमें 3 दिन का भूख हड़ताल, और उसके बाद जब हमारी मांगे नहीं मानी गई तो यहां से लेकर के देहरादून तक पद यात्रा भी मैंने करी और उसके बाद हमारी बातों को माना गया। आज लगभग 1500 पदों पर वर्षवार नियुक्ति जो है नर्सिंग में हुई। इसके अलावा उम्र सीमा की मांग को लेकर के हो, टंकी में मैं 19 घंटा चढ़ा रहा अपनी मांगों को मनवाने के लिए, बेरोजगार युवाओं की मांगों को मनवाने के लिए। देहरादून के अंदर मेरा पैर तक जो है फ्रैक्चर हुआ। लगातार चाहे आयोगों में बात करना हो या बच्चों की जो तैयारी कर रहे हुए अभ्यर्थी हैं, उनकी तमाम जो समस्याएं हैं, उनको उठाने का अलग अलग पटल पर मैंने काम किया। उनके लिए हमने आंदोलन भी किए हैं। और हमारे अध्यक्ष बॉबी पवार जी जब वहां पर चुनाव लड़े और उसके बाद इस प्रदेश को जब ये लगा कि कहीं ना कहीं एक नए विकल्प की आज आवश्यकता है, तो उसी को लेकर के जितने भी प्रदेश भर के तमाम युवा जो अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से संघर्ष कर रहे थे, तो उन्होंने उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा जब बनाया, तो फिर क्योंकि पंचायती, जैसा आपने बताया कि पंचायती चुनाव में मैंने प्रतिभाग किया, अपने टीम से भी मैंने प्रतिभाग करवाया और सामा जिला पंचायत की सीट हम जीते भी, जो कि भगत सिंह कोश्यारी जी की पैतृक सीट है और वो मेरे घर की अपनी भी सीट है। तो वहां पर हम चुनाव लड़े, वहां पर हम जीते भी चुनाव। और जहां से मैं चुनाव लड़ा वहां से मैं मात्र 950 वोटों से रह गया, और जबकि मैं वहां पर समय भी नहीं दे पाया था। तो उसके बाद जो है मैंने उत्तराखंड बेरोजगार संघ से मैंने भी इस्तीफा दिया, क्योंकि हम चुनाव जिस दिन से हम लड़ जाते हैं तो पॉलिटिकल हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं भी जो है उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का अभी वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। अब जहां तक ये सारी चीजों को इस आंदोलन से जोड़ करके ये कहा जा रहा है कि भाई हम राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति चुनाव के वक्त किसी एक्टिविटी को यदि हम अंजाम दे रहे होते, तब कहा जा सकता था कि भाई भूपेंद्र कोरंगा राजनीति कर रहा है। कोई भी व्यक्ति समाज के अंदर कुछ भी काम करता है तो पूरा समाज उसको देखता है, भगवान उसको देखता है, और कहीं ना कहीं यदि कोई भी व्यक्ति कुछ काम करता है तो उसका क्रेडिट जाता ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप यदि वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो आप किसी प्लेटफॉर्म में देखेंगे, डालेंगे, तो भाई बनाएगा ही बनाएगा। यदि आप किसी चीज की, मान लो मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति कोई काम करता है तो वो काम दिखता है, और जब काम दिखता है तो क्रेडिट जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसमें कोई कहने में मेरे को कोई हिचक नहीं है। तो लगातार जब उत्तराखंड बेरोजगार संघ, क्योंकि अभी मैंने लगभग 2 हफ्ते पहले ही अपना बेरोजगार संघ का कुमाऊं संयोजक का पद छोड़ा और अभी हम वहां पर संरक्षक मंडल में मैं भी, बॉबे भाई भी हैं। तो जब मैंने देखा कि प्रदेश के युवाओं को हमारी जरूरत है, हमारे नेतृत्व की जरूरत है, और खास तौर पर कुमाऊं में, क्योंकि अभी हमने कुमाऊं संयोजक नहीं बेरोजगार संघ का बनाया था, हर जिले में हमारी कार्यकारिणी उत्तराखंड बेरोजगार संघ की थी और अभी भी है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं मैंने कुमाऊं संयोजक पद से इस्तीफा दिया। तो कहीं ना कहीं युवाओं की ये था कि भाई इस जो बड़ी एक समस्या अभी पेपर लीक की हो गई थी, तो उसको कौन लीड करे, तो हम वहां पर आगे आए। तो इसमें हमने क्या गलत किया ये बताइए। और ये इसी की जीत है। देहरादून के अंदर जो सीएम आए, मुझे फोन आया, और जो हमारी मांगे, पहली बार 25 साल के इतिहास में उत्तराखंड प्रदेश के अंदर कोई मुख्यमंत्री धरना स्थल जाता है और वहां पर तो 1,500-2,000 बच्चे थे, वहां पर जा करके उनकी बातों को सुनता है और उनकी बातों पे जो है मोहर लगाता है। तो वहां पर भी तो कहीं ना कहीं हमारे स्वाभिमान मोर्चा के जो अध्यक्ष थे बॉबी पवार जी, और बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष थे राम कंडवाल जी, उसको लीड कर रहे थे। तो वहां के लोग तो ऐसा कोई एलिगेशन लगा नहीं रहे। पर यहीं पे
इस तरीके के एलिगेशन क्यों लगाए जा रहे हैं, यहीं के लोग इस तरीके के एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं? वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो इस आंदोलन के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे। क्योंकि हल्द्वानी बुद्ध पार्क के अंदर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 5 दिन हमने आंदोलन चलाया और उस बुद्ध पार्क में पहले दिन हजारों की संख्या की भीड़ थी, आप स्वयं वहां पर आपने कवरेज करा, और उसके बाद दिन रात लगातार 250 से लेकर के 500 लोगों की संख्या वहां पर आ रही थी, छात्र छात्राएं वहां पर आ रहे थे, उनके अभिभावक वहां पर आ रहे थे। तो इसीलिए इस हल्द्वानी के अंदर तमाम जो राजनीतिक लोग हैं और जो अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहते हैं, अपने संगठन का कहीं ना कहीं विस्तार करना चाहते हैं, तो वो लोग वहां पर जो है आकर के बढ़ चढ़ के वहां पर प्रतिभाग कर रहे थे। और उनको ऐसा लग रहा था कि भाई उनको जब यहां पर से मंच नहीं मिल रहा है तो इस तरीके की बातें वो कर रहे थे, और ये चीज पहले दिन से होने लग गई थी, है ना। पर ये जो सारी चीजें थी, क्योंकि हमारा जो वहां पर मकसद था वो सरकार का विरोध करना नहीं था, हमारा जो मकसद था वो इन बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है उनकी बातों को मनवाना, और ये जो अनियमितताएं भर्तियों में हो रही है भाई इसको जो है पारदर्शी रूप में करवाना, ये हमारा वहां पर मांग थी और इस चीज को लेकर के हम बैठे थे। नहीं तो जिस दिन मैं भूख हड़ताल पे बैठा तो हमारे तमाम साथी 4-5 माला ला करके जो है मेरे गले में डालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैंने उसको उतारा। और जब मैंने भूख हड़ताल मैंने तोड़ी भी नहीं, इन्होंने तमाम चीजें फैलाई कि भाई बर्गर तोड़ करके जो है भूपेंद्र कोरंगा ने भूख हड़ताल तोड़ दी। और मैंने एक पत्रकार साथी को कहा भी, हमारे कुमाऊं में एक गोलजू न्याय के देवता हैं और एक कोटगाड़ी मैया है, कोटगाड़ी मां की कसम खा करके मैं कह रहा हूं कि मैंने बर्गर नहीं खाया। मैंने रात को 11 बजे जहां पर हम बैठे यहीं पर एक बच्चा खिचड़ी बना करके लेकर के आया था, मैंने वो खिचड़ी खाई। मैं चाहता तो वहां पर मैं भी एक इवेंट कर सकता था जिसमें तमाम माला, फूल माला और जूस पिला के फोटो खिंचाना और वाहवाही और भाषण, ये तमाम चीजें मैं भी कर सकता था, लेकिन हम इस चीज को बिल्कुल भी राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते थे। हमारे जो साथी पीयूष भाई बैठे थे, जब वो अनशन में बैठ रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और मैं हार गया, लेकिन वो भी मैंने नहीं कहा। मैंने ये भी वहां पर किसी को, मैंने मंच से एक शब्द भी ये नहीं कहा कि भाई हमने पंचायती चुनाव में प्रतिभाग किया, मंच से हमने एक शब्द भी ये नहीं कहा कि भाई मैं प्रदेश उपाध्यक्ष जो है स्वाभिमान मोर्चा का हूं। क्यों? क्योंकि इस लड़ाई को हम लोग स्टूडेंट्स की लड़ाई थी और इसको हम बच्चों की ही लड़ाई रखने देना चाहते थे, ना कि औरों की तरह कि वो मंच पर आ रहे थे और अपने गुणगान कर रहे थे कि भाई मैंने ऐसा किया वैसा। उसी बुद्ध पार्क में मैंने जब 103 दिन का धरना किया तो उस 103 दिन के धरने का भी जिक्र मैंने अपने भाषणों में कहीं पर भी नहीं किया उस बुद्ध पार्क के माध्यम से। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि भाई जिस काम के लिए हम यहां पर बैठे, जिस मांग के लिए हम यहां पर बैठे, वो मांग सर्वोपरि है और उस मांग की बात करना वहां पर सर्वोपरि है। और हमने कहा, वरना तो कई पॉलिटिकल लोगों ने वहां पर यह भी कहा कि आपको क्या लगता है कि यह आंदोलन 5 दिन में खत्म हो जाएगा? नहीं, यह आंदोलन 2 महीना चलेगा, न सीबीआई जांच होगी न परीक्षा निरस्त होगी। इस तरीके की बात वहां पर कही है तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठन के लोगों ने। ऐसा कह करके उन बच्चों को हताश निराश करने का वहां पर प्रयास किया गया, लेकिन हमने बड़ी ईमानदारी से, हमने बड़ी सत्यता के साथ, जिस तरीके से आज तक लड़ाइयां उत्तराखंड बेरोजगार संघ लड़ते आ रहा है, आज तक कोई एक बच्चा ये नहीं कह सकता कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जो हमारे साथ छल किया है। कोई भी एक बच्चा ये नहीं कह सकता कि हमारे हक की आवाज को नहीं उठाई है उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने। तो पूरा प्रदेश आज उत्तराखंड बेरोजगार संघ पर जो है भरोसा कर रहा है। तो ये चंद लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इनको भी इस बात को लेकर के सोचना चाहिए। आरोप ये भी लग रहे हैं कि आपको, कि जैसे आप सोशल मीडिया में आपका पेज एक्टिव रहता है, मैं भी वॉच करता हूं उसको, तमाम चीजें रोड से लेके सारे मुद्दे आप उठाते हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ आप बोलते नजर आए हैं उसमें कि धामी जी के एरिया में देखिए आप गड्ढे हैं, गाड़ियां देखिए बाहर की गाड़ियां हैं और जा नहीं पा रहे हैं। तो जिला पंचायत चुनाव में भाजपा को आपने ओपन सपोर्ट किया है, ये अखबार बोल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? अखबार तो देखो ये भी कह रहा है मैंने बर्गर खाया, है ना। मैं तो कोटगाड़ी मां की कसम खा करके कह रहा हूं। और जहां तक भाजपा चुनाव में समर्थन की बात है, तो भाई एक वोट वो हमारी मर्जी है, हमारी जो सहयोगी विजया कोरंगा जी हैं भाई उनकी मर्जी है, वो कहां दें भाई। जहां विकास करने में सहभागिता हो, क्योंकि भाई कैंडिडेट तो 2 ही थे वहां पर, एक भाजपा का कैंडिडेट था, एक कांग्रेस का कैंडिडेट था, और मेंबर तो मैं हूं नहीं, मेंबर तो विजया कोरंगा जी हैं, और मतदान तो गुप्त होता है। और कहीं पर आप दिखा दीजिए मेरी फोटो, आप जैसे कहा जा रहा है कि भाई ओपन, हम मेरी फोटो दिखा दीजिए जहां मैं कहीं भाजपा कार्यालय में गया हूं, मेरी फोटो दिखा दीजिए, मैं किसी भाजपा के व्यक्ति से उस दौरान मिला हूं और माल्यार्पण हुआ हो हमारा। चुनाव के बाद भी मैं लगातार, आपने स्वयं बोला, मैं लगातार सरकार के खिलाफ बोलता हूं, जहां पर जो चीज गलत होती है वो बोलता हूं। लोगों ने तो पंचायती चुनाव में भी कहा कि भाई 30-30 लाख में बिक गए,
अगर हम बिके होते तो क्या आज हम सरकार की आंख में आंख डाल करके बात कर रहे होते? अगर हम बिके होते तो क्या मैं बागेश्वर से आकर के यहां पर युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा होता? क्या मैं पुष्कर धामी मुर्दाबाद के नारे लगा रहा होता? और अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हमने धरने को खत्म नहीं किया है, हमने धरने को 10 दिन के लिए स्थगित किया है। और 10 दिन के बाद यदि नहीं होगा तो मैं हल्द्वानी में नहीं, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर से जो है भूख हड़ताल पर बैठूंगा। इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। देहरादून से जब इस आंदोलन की आग उठी और पूरे प्रदेश के अंदर फैली, तो तभी जाकर के तो मुख्यमंत्री जी को अपने घुटने टेकने पड़े हमारे डिमांड्स के सामने। वो जो युवा वहां पर आए, जो अभ्यर्थी वहां पर आए, जो हमने आंदोलन को पॉलिटिकल नहीं रखा, नहीं तो कांग्रेस भी है आज विपक्षी पार्टी, सारे प्रदेश के अंदर तमाम धरने प्रदर्शन और तमाम चीजें करती हैं, तो क्यों नहीं उनके अंदर क्यों नहीं उनके धरना प्रदर्शनों में मुख्यमंत्री आकर के उनकी मांगे मानते हैं? तो ऐसा कहना कि भाई हमने समर्थन दिया ओपन, तो आप दिखा दीजिए, कोई एक ऐसा फुटेज दिखा दीजिए, एक ऐसी बाइट दिखा दीजिए जहां पर हम कह रहे हैं कि हम भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जैसे आपने कुछ दिन पहले धरने में नारे लगाए, गद्दी छोड़, पेपर छोड़ के नारे लगाए, उसके बाद जो है जैसे उन्होंने धरना स्थल पर जाके सीबीआई की कथित तौर पर घोषणाएं लिखित तौर पर नहीं करी जाती, उसके बाद कोई नारे नहीं लगते हैं। इस पर समाज तो क्या चाह रहे हो आप कि जब सीबीआई जांच की वहां पर उन्होंने संस्तुति लिखा लेटर पैड में, तो क्या चाह रहे हो हम पुष्कर धामी जिंदाबाद के नारे लगाएं या उसके बाद भी हम गद्दी छोड़ के नारे लगाएं? देखो, कोई भी जब आंदोलन होता है तो उस आंदोलन में जो जनप्रतिनिधि होते हैं या जिनके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे होते हैं, तो उनके खिलाफ नारेबाजी करी जाती है। सामान्य सा प्रकरण है ये। तो जब इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब से लेकर के अभी तक किसी भी आंदोलन में भाई जिनके खिलाफ हम आंदोलन में बैठे हैं, तो भाई वहां पर अगर हम उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। और जब उन्होंने हमारी मांगे पूरी करी, अगर उसके बाद भी हम पेपर छोड़ गद्दी छोड़ कह रहे होते, तब एक बड़ा सवाल उठ सकता था हमारे ऊपर कि भाई उसके बाद भी आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप राजनीतिक प्रोपेगेंडा तो नहीं चला रहे हो? पर हमने उसके बाद धन्यवाद कहा, और जहां पर जो भी जनप्रतिनिधि काम करेगा हम धन्यवाद भी कहते हैं, और जो नहीं करेगा उसका कान भी हम खींचते हैं। आरोप ये भी लग रहा है कि जिला पंचायत से चुनाव में लेकर आपको 18 लाख रुपए बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से लिए हैं, ऐसा समाज कहता है। इस पे क्या कहेंगे, कितनी सत्यता है? इस पे तो मैंने आपको पहले ही जवाब दे दिया है, और मैं तो यही कह रहा हूं। 18 लाख की बात हो रही, क्या हाँ, लिए आपने? 18 क्या 20 लाख की बात चल रही थी, 25 लाख की बात चल रही थी, और मैं तो ये स्पष्ट कह रहा हूं ना कि भाई यदि ऐसा होता तो आज भी मैं सरकार की आंख में आंख डाल करके कैसे बात कर रहा होता। ये जवाब मैं आपसे चाहता हूं। मैं आपसे ही राजू अगर 5 रुपए भी ले लूं, 10 रुपए भी ले लूं, 500 रुपए भी ले लूं, तो अगर आपकी एक गलती या एक बुराई भी यदि मुझे पता होगी तो मैं वो भी बोलने की हिम्मत नहीं रखूंगा। पर आज की डेट में अगर हम डंके की चोट में इस प्रदेश की आवाज उठा रहे हैं और अपने क्षेत्र कपकोट विधानसभा के अंदर भी कहीं पर विधायक या तमाम जो शासन प्रशासन कहीं पर भी कोई गड़बड़ी करता है तो हम धड़ल्ले से बोलते हैं। तो आपका मानना है कि कोई पैसा नहीं लिया था, गलत आरोप? अगर किसी को लगता है लिया है तो भाई आए और जांच करें हमारी। भाई सरकार आपकी, सब कुछ आपका, सबूत दें। और फिर भी अगर लगता है तो अपना अकाउंट नंबर दो भैया, डाल दूंगा पैसा। और क्या कहें। हल्द्वानी में कह रहे हैं कि आंदोलन को हाईजैक कर दिया, बेच दिया, ऐसा पेपर में आज खबर आई है। किसने खबर छपवाई? क्या यह सच था कि आंदोलन बेच दिया या फिर हाईजैक कर दिया? इस पे क्या कहेंगे? देखो, जिनके लिए हम आंदोलन कर रहे थे इसका जवाब आप उनसे पूछें तो बेहतर है, क्योंकि अभ्यर्थियों के लिए हम नहीं, सवाल आपसे पूछेंगे। हाँ, लोगों के कि आपने मैं वही कह रहा हूं, छोड़ दिया है। क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं उनको पता है कि हमने क्या लड़ाई लड़ी और किस निष्कर्ष पे पहुंच करके हमने लड़ाई को अगले 10 दिन के लिए विराम किया। ये अभ्यर्थी जानते जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। और बात रही बेच दिया, बात रही पहले से प्रायोजित था प्रोग्राम, ऐसा कुछ? अखबार में छापने की जो आपने बात कही, तो हमारा जो प्रेस नोट दी जा रही थी, प्रेस नोट कभी भी मैं नहीं बना रहा था। अभी भी हमारा व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया, हमारे जो सहयोगी हैं पीयूष जोशी जी, वो प्रेस नोट बना रहे थे अखबारों की, और मैं अखबारों में देख रहा हूं कि भाई बर्गर खाया, ये खाया, वो खाया, तो कहीं ना कहीं उनके माध्यम से वो न्यूज दी गई होगी। ये तो साफ और स्पष्ट है। भाई किसी भी न्यूज चैनल में आप यदि पूछ लें तो जो रोज की जो प्रेस नोट बनती है, वो प्रेस नोट मेरे हाथ से नहीं जा रही थी, वो पीयूष जोशी जी के हाथ से जा रही थी। वो ही हर दिन की प्रेस नोट। तो आप ही के मेंबर आदमी हैं। रुको, वो हमारे मेंबर नहीं है, वो युवा एकता मंच के संयोजक हैं। मैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ में रहा हूं, और उन्हीं के कहने पर हमने युवा एकता मंच को उत्तराखंड बेरोजगार संघ में विलय किया था। उसकी भी कटिंग मैं आपको दे दूंगा। और उसके बाद क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि वो उत्तराखंड बेरोजगार संघ में अध्यक्ष बने, और जब उनसे कहा गया कि भाई ऑलरेडी बॉबी पवार जी अध्यक्ष हैं, फिर उन्होंने कहा कुमाऊं के अध्यक्ष बने, फिर वो चाहते थे कि भाई प्रदेश महामंत्री बने, तो हमने कहा ये कोई राजनीतिक दल तो है नहीं। उसके बाद वो अपने युवा एकता मंच में ही रहे, और जबकि उनके बयान है, जब युवा एकता मंच का विलय उत्तराखंड बेरोजगार संघ में हो रहा था तो उनके बयान है। और आज मैं उत्तराखंड बेरोजगार संगठन
मैं संरक्षक हूं और वो युवा एकता मंच में संयोजक हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। और जो जहां तक प्रायोजित वाली बात थी, तो भाई प्रायोजित यदि है तो भाई किस तरीके से प्रायोजित थी वो ये बताएं ना। यहां पर तो 150-200 लोग थे, ये कह रहे हैं कि भाई आंदोलन बिक गया। भाई देहरादून के अंदर 1,500 अभ्यर्थी वहां पर थे जब सीएम साहब आए, वहां पर बातें हुई, सब कुछ ही, वहां पर तो इस तरीके की बातें नहीं आ रही हैं। अगर सरकार ने हमको खरीद भी लिया यदि है, तो भाई वहां पर 1,500 अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और यहां पर 100, 150, 200 अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। और यदि यह वास्तविकता होती तो कल जब हरीश रावत जी और पीयूष भाई ने बोला कि धरने को जारी रखेंगे, तो कल के दिन कितने अभ्यर्थी वहां पर उस धरने में पहुंचे थे? बहुत कम पहुंचे थे, है ना। और जो थे उनको भी हमने बुलाया। वो भी पीयूष भाई ने कहा कि मैं यदि अनशन तोड़ूंगा तो मैं बच्चों से तोड़ूंगा। तब जाकर के मैंने उन अभ्यर्थियों को बुलाया। उससे पहले 8 से 9 लोग, जिसमें भुवन जी हमारे यूकेडी के, मतलब ये 7-8 लोग वहां पर बैठे हुए थे। तो आपने ये एक बात तमाम कही कि चीजें हैं। पीयूष से लेके कहना है, पीयूष का कहना यह है कि डोनेशन का रुपया कहाँ गया, बॉक्स कहाँ है, क्यूआर कोड क्या था, और ये भी आरोप है कि क्यूआर कोड जो है इन्होंने अपने नाम के लिए किसी और बच्चे के नाम का क्यूआर कोड लगाया था। पैसा कहाँ गया? अपने नाम पे क्यों लगाते हैं हम? आंदोलन तो बच्चों का था। और पैसा कहाँ विनोद गया डोनेशन? विनोद कांडपाल जी का पीयूष का वो, कहना है कि हाँ, पैसा कहाँ गया? विनोद कांडपाल जी का उसमें जो है लगाया हुआ था। और उसको भी हम अभी पूरा हिसाब बनाएंगे उसमें भी। और 9,000 रुपए के समथिंग, 8-9 हजार रुपए के समथिंग उसमें जमा हुआ था क्यूआर कोड के अंदर। और इसके अलावा जो बॉक्स है वो हम सबके सामने खोल रहे थे, वो भी हमने हिसाब लिखा हुआ। उसमें कभी 1,100 रुपया हुआ, कभी 2,500 रुपया हुआ। और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 20 हजार के अमाउंट का समथिंग वहां पर कलेक्शन हुआ होगा। कहाँ मतलब गया वो पैसा? इतना ही हुआ होगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वहां पर जो व्यवस्थाएं थी, चाहे वहां पर साउंड की व्यवस्था थी, टेंट की व्यवस्था टेंट थी, तो ललित जोशी मैं जी मैं ने आपको करवाया बता था। रहा हूं, गद्दे की व्यवस्था थी, है ना। इसके अलावा वहां पर खाने की व्यवस्था थी, मसालों की व्यवस्था थी। तो ये तमाम जो खर्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं, वहां पर पोस्टर बैनर की व्यवस्थाएं थी। तो ये तमाम जो खर्चे हैं, कई जगह हमने पेमेंट दी है, कई जगह अभी नहीं दी है, वो सारी चीजें भी हम सार्वजनिक करेंगे। और जो ललित जोशी जी की जो आप बात कह रहे हैं कि भाई उन्होंने टेंट लगाया, हमने आज ये तय किया है भाई जिन जिन लोगों ने हमको सहयोग किया उन सबको, चाहे हमको अपनी जेब से पैसा क्यों ना देना पड़े, हम देंगे। हमको किसी का एहसान नहीं रखना है। कोई आया और टेंट लगा करके चला गया, कोई आया और पंखे लगा करके चले गए, कोई आया ये तो और एक उन्होंने सपोर्ट की गद्दे, बात है, एहसान की बात है नहीं। नहीं तो सभी संगठन अच्छी भी तो बात है ना। सपोर्ट करेंगे देखो आपको। देखो सपोर्ट किया है, उनके लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं। लेकिन जो चीज हम अभी भी दे सकते हैं, हमारे पास जितना भी बैलेंस बचा होगा, तो वो चीजें भी हम उनको वहन करेंगे। ये हमने जो है निर्णय लिया हुआ है। एक सवाल और आ रहा है कि पहाड़ी आर्मी से लेकर, पहाड़ी हम्म। आर्मी के साथ आपके काफी अच्छे संबंध हम्म। थे, अभी अभी भी भी होंगे, हैं। आगे को रहेंगे, हाँ, ये हाँ। आशा करता हूं मैं। हम्म। इस तरह से वीडियो वायरल हो रही थी कि हरीश रावत को किसने बुलाया धरने पे, क्यों अनशन पे ये बैठा, आपकी वीडियो वायरल हुई, इसमें क्या कहेंगे आप? काफी गुस्से से बोल रहे थे। देखिए, उसके पीछे जो कारण था वो ये था कि पीयूष भाई ने कहा कि भाई जो बच्चे हैं उनके कहने पर मैं अनशन तोड़ूंगा, ठीक है। पर हरीश रावत जी ने वहां पर ये बात कही कि भाई तुम लोग बिक गए हो, है ना, तुम लोगों ने इन बच्चों का भविष्य बेच दिया है, ये आंदोलन प्रायोजित था। और अब मैं जो है यहाँ पर धरने में बैठ रहा हूं। और उससे अगर एक दिन पहले की यदि हम बात करें, तो जब मेरा कीटोन 2.2 आ गया था, तो उस वक्त जब मुझे वहां से ले जा रहे थे, तो उससे पहले 2 लोगों ने, पीयूष भाई और विनोद कांडपाल जी ने, वहां पर हमारे समर्थन में जो है भूख हड़ताल करी थी। और हरीश रावत जी भी वहां पर थे। यदि उनके मन में ऐसा था तो उनको वहीं पर कह देना चाहिए था कि भाई मैं भी भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूं। पर जब मैं हॉस्पिटल के अंदर चला गया, तो उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया में, अभी भी उनकी वो है, दिन में उन्होंने डाल रखा है कि मैं भी जो है भूख हड़ताल एक पर मिनट यहाँ में पर। बात काटूं, आपने कहा कि उसी समय उन्होंने बैठ जाने थे, हाँ। क्योंकि आपने तो पहले ही पुलिस वालों ने आपको कह दिया था कि आप जिसको बोलेंगे वही धरने पे बैठेगा, तो वो कैसे बैठ जाते? उ- पुलिस वाले क्यों कहेंगे मेरे से ये बात? ऐसा पहाड़ी आर्मी के अध्यक्ष हरीश अरे रावत जी वो कहते तो हैं कि कुछ भी पुलिस कह रहे हैं, रावत वो कोरंगा जी तो को पूछते हैं कि वो आप तो जिसको बैठाएंगे वो धरने पे बैठेंगे तुम्हारे उठने के बाद। वो तो कुछ भी कहेंगे ना, वो तो कह ही रहे हैं, वो तो आरोप प्रत्यारोप लगा ही रहे हैं, है ना। वो तो कह रहे हैं कि बिक गए। अरे हम कहाँ बिके? आप दिखाओ ना कहाँ बिके हम। जब मेरे को सुबह स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारा जो चेकअप हो रहा था वहां पर, तो उसमें उन्होंने बताया भाई कीटोन पॉजिटिव आया है। और ये बात मैंने जब अपने सहयोगियों को बताई, तो क्योंकि पहले दिन से छात्र छात्राएं ये कह रहे थे कि भाई हमको भी आपके समर्थन में बैठना है, तो मैं उनसे मना कर रहा था कि भाई ठीक है, सारी चीजें अभी सही चल रही हैं, प्रेशर भी बन रहा है, सारी चीजें हो रही है, हमारी मांगे पूरी हो सकती हैं। मेरी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए दिखी, तो तब पीयूष और विनोद और 2 और बहनों ने यह तय किया कि भाई हम धरने में बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। पर उन 2 बहनों का क्योंकि व्रत भी चल रहे थे, तो हमने उनसे मना किया और वहां पर बैठे। और उन्होंने स्वयं अपने मुंह से कहा कि भाई हम जो है यहाँ पर
धरने में बैठ रहे हैं, उन्होंने अपना संबोधन भी किया, मैंने भी उनका धन्यवाद किया और मैंने सरकार को ये संदेश भी दिया कि भाई यदि आप एक व्यक्ति को उठाएंगे यदि यहाँ से जबरन, तो भाई 2 लोग बैठेंगे, 2 को उठाएंगे तो 4 बैठेंगे, 4 को उठाएंगे तो 8 बैठेंगे। ये मैंने बात वहां पर कही। आप ही का वहीं दावा था कि पर दूसरा भूपेंद्र बैठेगा, हाँ दूसरा भी तीसरा है। हाँ, है ना, वहीं पर जो है हरीश रावत जी थे, यदि उनके मन में था तो वो कह देते कि भाई मैं भी बतौर अभिभावक जो है यहाँ पर भूख हड़ताल शुरू कर रहा हूँ। लेकिन जब मेरे को वहां से ले जाया गया और मैंने बाद में आने के बाद, क्योंकि 4:30 बजे मेरे को वहां से लाया गया और 4:30 बजे मेरे को फोन दिया गया, जब मैं वहां पर देखता हूँ तो उन्होंने फेसबुक में ये डाला हुआ था कि भाई मैं भी जो है आज से भूख हड़ताल में, यानी कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया कि मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूं। भाई माइक के माध्यम से तो नहीं बताया उन्होंने। और मैंने वहां पर संचालन कर रहे थे हमारे शैलेंद्र दानू जी, उन्होंने भी कहा कि भाई मंच के माध्यम से तो ऐसी, माइक के माध्यम से ऐसी कोई बात ही माइक इन्होंने के नहीं माध्यम बोली। से क्यों बताते? आपने पहले ही कह दिया था कि कोई भी राजनीतिक दल माइक में नहीं बोलेगा, सिर्फ छात्र बोलेंगे। यस, आपके सवाल का जवाब यही है। जब वो धरना राजनीतिक लोगों का नहीं था, जब वो धरना छात्र छात्राओं का था, अभ्यर्थियों का था, जब वो वहां पर धरने भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो उनको क्या आवश्यकता पड़ी भूख हड़ताल में बैठने की? यही तो मैं कह रहा हूं। तो कहीं ना कहीं वो माइलेज लेना चाह रहे थे इस पूरे इवेंट का, और कहीं ना कहीं वो इवेंट बनाना चाह रहे थे इसको अपने पक्ष में, इस पूरे मुहिम को ऐसा वो दिखाना चाह रहे थे कि जैसे कि सब कुछ उन्होंने किया। और ये बात उन्होंने जगजाहिर भी करी। लास्ट में उन्होंने माइक के माध्यम से बोला कि पहाड़ी आर्मी ने जो है ये तमाम चीजें करी और हमारे नगर अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, ये भी यहाँ पर हैं, वो भी यहाँ पर है। ऐसे तो कई कांग्रेस के लोग भी वहां पर थे, उन्होंने तो नहीं कही इस तरीके की बातें। तो आपका मानना ये है कि श्रेय अपने आप को देना चाहते थे, श्रेय अपने आप। और जबकि पीयूष भाई मान रहे हैं, पीयूष भाई कह रहे हैं कि ठीक है यदि बच्चे अनशन तोड़वा रहे हैं मेरा, तो मैं तोड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि बच्चे ही मेरा, बच्चों के लिए ही हम लड़ रहे हैं। अगर ये लोग अनशन तोड़वा रहे हैं तो ठीक है, वहां पर बच्चे बुलाए गए, क्योंकि इनसे तो बच्चे आए नहीं, तो इसीलिए हमने फोन करके बोला कि यार भाई आ जाओ। वो लोग आए और उसमें सारे तैयारी करने वाले बच्चे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है पीयूष भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और कुछ दिनों के लिए स्थगित करते हैं। तो जहां हम 10 दिन की स्थगन की बात कर रहे थे, उन्होंने 7 दिन का स्थगित की बात करी। तो ठीक है, और मैंने पीयूष भाई को बोला भाई मैं आपके पीछे बैठ करके आप जो है अनशन को तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये सारी चीजें हुई तो हरीश रावत जी कहने लगे कि भाई ये है वो है। तो इसी वजह से हम जब वहां से वापस आ रहे थे, दानू भाई और मैं वापस आ रहे थे, तो हमको वहां पर रोका जा रहा था, कहा जा रहा था कि नहीं नहीं रुको, आप ही वहां पर रहोगे जब वो अनशन तोड़ेंगे। तब हमने कहा मेरे को वहां पर क्यों रहना है, उसमें पुरानी लाइनें भी आप पढ़ना, मेरे को इस हल्द्वानी के अंदर कोई राजनीति थोड़ी करनी है, या मैं कोई राजनीति करने थोड़ी यहां पर आया हूं, मैं क्यों वहां पर जाऊं। मेरे को इन सारी ये इवेंट करने की मेरे को आवश्यकता नहीं है, मेरे को माला पहनने की, जूस पहन ये वाहवाही लुटाने की है कि साथ में नहीं बैठ रहे थे कोरंगा जी, सुनो यहाँ पर हवा नहीं आ रही है, मैं थोड़ा उधर जाता हूँ। तो इसीलिए मैंने वहां पर बोला कि भाई हरीश रावत जी कैसे यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ गए, भाई किसने उनको भूख हड़ताल में बैठने को कहा, मैंने क्या उसमें गलत कहा। आप एक चीज बताओ, मान लो कि किसी संगठन का कार्यक्रम हो रहा है, मान लो पहाड़ी आर्मी का कोई कार्यक्रम हो रहा है और मैं वहां जाता हूं और जाकर के एकदम से मैं मंच पर चढ़ जाता हूं, अपनी बातें वहां पर रखने लग जाता हूं, और मान लो वो उन्हीं का कार्यक्रम है, तो क्या इस बात की गवाही वो देंगे? तो यही कहेंगे ना कि भाई बैठो यहाँ पर, और वहां पर मैं खुद ही को स्वयंभू बताने लगता हूं उनके कार्यक्रम का। तो भाई ऐसे तो बात बनेगी नहीं ना। ऐसे तो हरीश रावत जी भी जो है जिला पंचायत का चुनाव लड़े, 600 वोट नहीं लेकर के आ पाए। मैं तो अपने घर से दूसरी जगह पे चुनाव लड़ा बड़े सीट से, 659 वोट वहां पर बिना जाए लेकर के आया मैं। 3 गांव ऐसे थे जहां पर सबसे ज्यादा मत मुझे मिले। तो बागेश्वर के अंदर अगर आप वास्तव में काम कर रहे होते तो वहां पर जनता आपको नहीं देखती। हमने तो निर्दलीय चुनाव लड़ा, अपने सहयोगी को चुनाव लड़ा और हम जीते, और भाजपा के मजबूत गढ़ से जीते। भाजपा के आंख में आंख डाल करके लड़ाई करी। इस तरीके के भूपेंद्र कोरंगा इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है। आरोप ये भी है कि आप जैसे धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो पहाड़ी आर्मी के अध्यक्ष हरीश रावत का आरोप ये भी है कि सुबह के टाइम में वो कहते थे कि हम फ्रेश होने जा रहे हैं, नहाने धोने जा रहे हैं, यहीं पर बाथरूम बना हुआ है, तो वहां पर क्यों नहीं नहा रहे थे? कहाँ जा रहे थे वो? 1-2 वहीं जा रहा था, उसी बाथरूम के अंदर हमने नहाया। मैं जब वहां पर फ्रेश होने के लिए गया, पीयूष और ये तमाम लोग आते थे, सुबह 4 बजे चले जाते थे, तैयार होकर के आते थे, है ना, क्योंकि कोई व्यक्ति लगातार भूखा है तो भाई पेट में गैस बनती है, तमाम चीजें होती है। मैंने उसी, आप वहां पर जो शौचालय है वहां शायद सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे, आप वहां पूछिए। मैंने जो है ये कपड़े जो मैंने अगले दिन जो कपड़े पहने, 4 दिन से मैंने नहाया नहीं था,
तो मैं वहां पर नहाया, मैंने साबुन मंगाया, सारी चीजें मंगाई। हम दानू भाई हमारे वहां पर कपड़े लाए, हमने वहां पर नहा करके तैयार होकर के सारी चीजें करके जब जब मैं बाहर आ रहा था तो वहां पर जो है मेरा फोन भी वहां था। मेरे फोन में जो है पीयूष भाई का फोन आया था और मेरा फोन वहां पर बज रहा था, वहीं पर रखा हुआ था, बिस्तर में रखा हुआ था मेरा फोन। और जैसे ही मैं आता हूं तो वो यही कहते हैं कि भाई अनशनकारियों को जो है वो स्थान छोड़ के नहीं जाना होता है। तो भाई मैंने कहा वॉशरूम नहीं जाऊंगा क्या, क्योंकि मैंने खाया नहीं था। मेरे को तो भाई पानी, आप देख भी रहे होंगे, हर कोई जो भी वहां पर आ रहा था तो देख रहे होंगे कि भाई मैं जब जब पानी पी रहा था तो तब तब मुझे वॉशरूम लग रही थी, क्योंकि पेट में अन्न तो था नहीं। तो जैसे पी रहा था वो बहुत जल्दी मतलब उसको रिलीज भी मुझे करना पड़ रहा था। ये तमाम चीजें, बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि तमाम आरोप प्रत्यारोपों की ओर आकर्षित होने के बजाय या ये फिजूल की बातें करने के बजाय हमको ये देखना चाहिए कि ये आंदोलन इतने व्यवस्थित, इतने अनुशासित ढंग से लड़ा गया, इतने अभ्यर्थी इसमें समर्थन के लिए आए, इतने अभिभावक इसमें समर्थन के लिए आए। पूरे प्रदेश के अंदर एक प्रदेश व्यापी आंदोलन ये हुआ जिसकी शुरुआत देहरादून से हुई। ये देखना चाहिए कि भाई जहां सरकारें फेल हो गई, प्रशासन फेल हो गया, एसआईटी फेल हो गई, जहां जो है ये सारे प्रशासन, पूरा तंत्र फेल हो गया, वहां बेरोजगार संघ लगातार 5 दिन की तपस्या के बाद हाकम सिंह को पकड़ने का काम करता है ना। इस पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले में उत्तराखंड बेरोजगार संघ को देखकर ही युवा सड़कों पर आने की हिम्मत करता है, अपने हक हुकूकों की लड़ाई लड़ने की हिम्मत करता है। तो उसके बाद मुख्यमंत्री इतने विवश हो जाते हैं कि मुझे फोन के माध्यम से कहते हैं और वहां खुद धरना स्थल में जाते हैं। ये बात कहने की बजाय ये फिजूल फिजूल की बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनी, स्पीकर में आपने फोन लगाया था, सिर्फ अपनी बात का फोन काट दिया, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी लगभग 1.5 मिनट बात हुई और जो भी हमारी बातें हुई उन्होंने वहां से रिस्पॉन्स किया, हमारी बातों को सुना और फाइनल में उन्होंने यही बोला, ठीक है देखते हैं हम इस प्रकरण को। पर उस वक्त बहुत हल्ला गुल्ला वहां पर था। तो उसके बाद जब मैंने उनकी अंतिम बात यही सुनी कि ठीक है इस प्रकरण को हम देखते हैं, तो उसके बाद जो मैंने लगभग 20 सेकंड की बातें बोली हैं, तो उस दौरान शायद उनका फोन कट गया था, क्योंकि फिर जिनका वो फोन था उन्होंने बोला कि फोन कट चुका है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने बातों को सुना और उन्होंने फाइनल, जो उनके फाइनल शब्द थे वो यही थे कि ठीक है इस चीज को हम देखते हैं। ये उनके फाइनल शब्द थे। आरोप ये भी लगा रहे हैं कि भाजपा के तमाम अध्यक्ष, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, रात को क्यों आ रहे थे वहां? हमको आ रहे थे, रात और शाम में अंतर होता है। शाम के समय हरीश रावत जी का कहना है कि 7:30 बुलाया, कहीं कुछ साजिश तो नहीं थी या फिर कुछ चल रहा? आप एक चीज देखिए ना, जब प्रताप बिष्ट जी जिलाध्यक्ष भाजपा आए, वो इस बात को लेकर के वहां पर आए कि भाई वास्तव में क्या क्या चीजें हैं, या वास्तव में उन सारी चीजों का के पीछे कहीं ये राजनीतिक पार्टियों की साजिश तो नहीं है। जब वहां पर आए, पर आने के बाद उन्होंने देखा कि सारे अभ्यर्थी हैं और उनकी बातों को सुना। मैंने मुश्किल से 5 मिनट अपनी बात वहां पर रखी। उसके बाद सारे अभ्यर्थियों की बातों को उन्होंने सुना और उससे पहले खड़ी आर्मी के अध्यक्ष और तमाम लोगों ने गो बैक और तमाम इस तरीके के नारे वहां पर लगाए। क्योंकि हमारा, मैंने शुरू में कहा, हमारा मकसद विरोध करना नहीं, हमारा मकसद अपनी मांगे मनवाना था। भाई मांगे तभी तो मनेगी ना जब कोई सुनने के लिए आएगा। वो आए, उसके बाद शंकर कोरंगा जी आए, वो हमारे पारिवारिक मित्र भी हैं, भाई है हमारे, वो हमारा हालचाल जानने भी आए। उसमें काफी तमाम चीजों पर उन्होंने डिस्कशन भी किया और उन्होंने कहा भी कि भाई हम जो है इसको ऊपर बात रखेंगे। तो इसमें क्या गुरेज है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ इस बात की थी कि बच्चों का जो मांगे थी उनको मनवाने को लेकर के हमारी लड़ाई थी। ललित जोशी के लोग क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से उन्होंने आपको बुलाया? उनका कहना यह था कि आप जो है भारी बात कर रहे हैं। हरीश रावत जी का भी कहना है कि आप भारी बात कर रहे हैं। ललित जोशी भी कह रहे हैं कि यार छात्रों से बातें करो, इनसे भी मिलो, किसी एक की लड़ाई नहीं है, सब मिलजुल के करो। तो उसके बाद आप फिर मंच पे आए, उससे पहले आप मंच पे नहीं आए, क्या कारण रहा? देखिए ऐसा है, मैंने जोशी ने बोला तभी आप मंच पे आए? मैं तो परसों ही हमने धरना स्थगित कर दिया था, मैंने अपनी तरफ से। आपका कहना भी था मुझे कोई लेना देना नहीं है ना, मेरा जो है मैंने परसों स्थगित कर दिया था। मैंने मंच में जाकर के कह दिया था। कल तो मैं इसलिए आया कि हमारे जो सहयोगी पीयूष भाई हैं वो बैठे थे और उनका ये कहना था कि भाई जब यहाँ पर जितने भी जो अभ्यर्थी हैं वो अनशन तोड़ेंगे और उसमें भूपेन भाई आप भी होने चाहिए, तो इस वजह से मैं वहां पर आया और मीडिया के तमाम लोग आए थे। और इसके अलावा हमने 30 तारीख की कॉल भी करी हुई थी, भाई 30 तारीख को वो है, तो कई लोग वहां पर आए थे, अलग अलग जिलों से आए थे कुछ लोग, तो उनका फोन भी आ रहा था, तो मैं उनसे वहां पर मिलने के लिए गया। और जब मैं एकदम से मंच पे क्यों जाता? मंच में तो सारे राजनीतिक लोग थे, वहां पर कांग्रेस के लोग थे, वहां पर यूकेडी के लोग थे, वहां पर पहाड़ी आर्मी के लोग थे, तो भाई मैं क्यों जाता? जिस मंच से मैं उठ करके अपना अनशन तोड़ चुका हूं, हमारी मांगे मान ली गई हैं, हमारे जो साथी देहरादून के अंदर वो उठ चुके हैं, पूरे प्रदेश का युवा जब धन्यवाद कह रहा है, मुझे तो कई पर्सनल मैसेजेज आए
भाई पूरा प्रदेश का अभ्यर्थी जब आभार जता रहा है तो मैं दोबारा से वहां पर क्यों बैठता। एक बार रोको, पर आपने कहा कि अनशन तोड़ चुका हूं, तो जैसे पीयूष भाई ने, वो लोगों ने छात्रों के हाथ से वो किया, तो आपने अगर जैसे आपका जो भी डाउन हो गया मैं भी चाहता था ऐसा, हाँ, तो आपने ऐसा क्यों नहीं करा? मैं भी चाह सकता था ऐसा, मैं भी चाह सकता था ऐसा, मैं भी चाह सकता था ऐसा कि मैं भी इवेंट करूं, 8-10 माला मंगाऊं, जूस मंगाऊं। मैं जब यहां से गया, मेरे को दवाई खानी थी, मैंने वहां पर अनार का जूस उन्होंने पीने को कहा, मैंने अनार का जूस जब पिया वो वोमिट होकर के बाहर निकल गया। और उसके बाद मैंने दवाई ली, बावजूद मैंने उसके दवाई ली, और जब मैं शाम को आया, मैंने कोई खाली मुझे डिप चढ़ा था, और वो भी मैंने पूरा, आप सुशीला तिवारी में पता कर सकते हैं, आप वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, आप वहां पर देख सकते हैं सारी चीजें। और उसके बाद जब मैं यहां पर आया तो यहां पर ये सारी चीजें हो गई। जब मैं कह रहा हूं भाई, जब मैं वहां से आया, हॉस्पिटल से आया, तो मैं सबसे पहले सभी के बीच में मिला, सबने मेरे हालचाल जाने। और ललित जोशी जी बारे में जो आपने पूछा कि भाई उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ललित जोशी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमको बहुत ज्यादा गाइड किया, हद से ज्यादा गाइड किया, क्योंकि वो एक अनुभवी व्यक्ति हैं। और उनके अंदर ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं इन चीजों का क्रेडिट लूं, उन्होंने राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी है, इस राज्य को बनाने की उन्होंने लड़ाई लड़ी है, कई सारी चीजों में उन्होंने हमको गाइडेंस दिया। और वहां से जब मैं आया हॉस्पिटल से, और एक बहुत बड़ा सहयोग, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सहयोग इस आंदोलन को चलाने में एक अभिभावक के तौर पर अपनी पार्टी लाइन से हट करके यदि किसी का रहा है तो ललित जोशी जी का रहा है। और उसके बाद उसके अलावा किसी का यदि रहा है तो विशाल भोजक जी का रहा है, वो भी यूथ कांग्रेस के मेरे ख्याल से यहां अध्यक्ष हैं। उन्होंने उन्होंने भी पार्टी लाइन से हट करके सहयोग दिया है। पहाड़ी आर्मी का नहीं रहा बिल्कुल, है ना, पहाड़ी आर्मी वहां पर आई, सहयोग उन्होंने दिया। जब पहले लगातार ज्ञापन दिया 2 दिन पहले, तो साथ में तो पहाड़ी आर्मी थी, आए थे, अभ्यर्थी भी आए थे। उनका कितना सपोर्ट रहा पहाड़ी आर्मी? उनका भी रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका सपोर्ट नहीं रहा, उनका भी रहा। फिजिकल रूप से उनके 2 साथी थे जो लगातार रात भर भी हमारे साथ सो रहे थे, उन सब का भी मैं धन्यवाद। उनके साथ मात्र शक्ति थे, वो लगातार जो है वहां पर धरना प्रदर्शन में समर्थन देने के लिए आ रहे थे। मैं कहां मना कर रहा हूं, मैंने तो जब माइक के माध्यम से भी धन्यवाद कहा तो सबका धन्यवाद, मैंने तो हरीश भाई का भी धन्यवाद किया, तो सबका धन्यवाद। जितने भी लोग आए उन सब की अपने अपने में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि भाई किसी की भूमिका नहीं थी, या किसी को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आपने समर्थन नहीं दिया, या आपका भी उसमें बहुत बड़ा योगदान था, सारे मीडिया के लोगों का बहुत बड़ा उसमें योगदान था, एक एक व्यक्ति का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। आपने कहा ना योगदान है, रात को सो रहे थे, मगर पहाड़ी आर्मी का आरोप यह है कि पीयूष जोशी जी को अकेले छोड़ के गए, अपने साथ जो आपने एक लड़के को और बिठाया था उसको भी साथ में लेके मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। जब मैं हॉस्पिटल से आया तो क्या हुआ, मुझे फोन दिया गया, 4:30 बज चुका था, मुझे जब हॉस्पिटल से लाया जा रहा था तो मुझे ये बता दिया गया था कि वे धरनास्थल मुख्यमंत्री चले गए हैं, पर देहरादून में क्या हुआ मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। तो जैसे मैं धरनास्थल पर आया तो ललित जोशी जी ने कहा कि देहरादून में तो धरना उठ चुका है, और पर हम ये चाहते हैं कि यहां पर भी कोई एक जिम्मेदार अधिकारी, कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि आए और छात्रों के बीच में बात रखे, और उसके बाद फिर हम उनको आगे का परिणाम देंगे। क्योंकि कल के लिए भी कॉल कर दी गई थी, यानी कि 30 तारीख के लिए भी कॉल कर दी गई थी। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने माइक पकड़ा, मैंने बताया सबको कि मैं स्वस्थ हूं, वो रिकॉर्डिंग भी सब लोगों के पास पड़ी है, भाई मैं स्वस्थ हूं। और देहरादून के साथियों ने इन इन तमाम चीजों को लेकर के 10 दिन के लिए धरना स्थगित कर दिया है। और यहां पर जो हम धरना कर रहे थे वो कहीं ना कहीं जब देहरादून से शुरुआत हुई तो तभी हम लोगों ने भी यहां पर किया। तो मैं ये चाहता हूं, मैंने प्रशासन को भी कहा, क्योंकि प्रशासन भी था वहीं पर, मैं ये चाहता हूं कि प्रशासन से कोई एक व्यक्ति आए और सरकार से भी कोई एक व्यक्ति यहां पर आए, वो अपनी बातें रखे, और 10 दिन के लिए हम भी जो है इस धरना को स्थगित करते हैं। और ये हम लिखित में करेंगे, पर लिखित में करके हम उनको ज्ञापन, मतलब लिखित में देंगे कि भाई 10 दिन के बाद हम जो है, यदि री एग्जाम नहीं हुआ तो, क्योंकि सीबीआई जांच की संस्तुति तो दे दी, लेकिन यदि री एग्जाम नहीं हुआ 10 दिन के अंदर तो हम दोबारा से बैठेंगे। तो ये बात मैंने माइक के माध्यम से बोली, और उसके बाद मैं नीचे बैठ गया। तमाम लोग वहां पर आ रहे थे, मेरा स्वास्थ्य हालचाल जानने के लिए आ रहे थे। तो इतने में क्या होता है कि पीयूष जोशी जी उठते हैं और ये कहते हैं कि कुछ लोग यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई ये आंदोलन देहरादून के तर्ज में 10 दिन के लिए स्थगित किया जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देहरादून का आंदोलन अलग था, यहाँ का आंदोलन अलग है, और हम जो है अगले 10 दिन तक यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और अब तो हमारे साथ में हरीश रावत जी भी हैं, इस तरीके के वो जो है मंच के माध्यम से कहते हैं। उसके बाद मैं दोबारा से माइक पकड़ता हूं और मैं ये कहता हूं कि पीयूष भाई के और हरीश भाई के इस बात का सम्मान है, और मैं तो यहां से जो है आज मैंने जो अनशन है, क्योंकि मैंने आधिकारिक घोषणा कर दी थी भाई, अगर मैं भी उस चीज को इवेंट बनाना चाहता तो मैं भी 1-2 लोगों से माला मंगा लेता, 1-2 लोगों से जूस मंगा लेता। भाई पीयूष भाई तो खुद घर से उनके माताजी के बैग में वो जूस लेकर के आए थे, वो तो पूरा मन बना करके आए थे। जो जूस का डब्बा निकला
वो उनके घर वालों के बैग से निकाला गया है। मैंने तो कहा भाई जूस खरीद के ले आओ, लेकिन वो तो खुद उनके बैग से निकला हुआ है वो, यानी कि वो पहले से ही वो था प्रायोजित, ये नहीं था। बाद जब ये सारी बातें होती हैं तो मैंने कहा, क्योंकि मैं तो घोषणा कर चुका था, और अगर वहां पर कोई भी संवेदनशील होता तो वो जूस मंगाता और मुझे जूस पिलाता। संवेदनशील तो वहां पर कोई मतलब थे संवेदनशील, लेकिन हर किसी को यही लग रहा था कि भाई ये धरना कैसे लंबा खिंच जाए, ये धरना जितना लंबा खिंचेगा तो कैसे वो अपने आप को हाईलाइट यहां पर कर पाए, ये इसी विचार से वहां पर बैठे होंगे। नहीं तो जब मैंने ऐसा बोला कि भाई मैं देहरादून की तर्ज में मैं यहां अनशन तोड़ रहा हूं, तो आप एक चीज बताओ, क्या वहां पर किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि भाई जूस ला करके मेरा अनशन तोड़े? बनती थी नहीं बनती थी, आप बताओ? लेकिन इस तरीके से किसी ने कुछ करा ही नहीं। जो पीयूष को वहां पर छोड़ने की बात है, तो ये सारी चीजें करके हम चले गए। भाई वो तो अपने हट पे बैठे हुए थे कि भाई बैठना है, इसीलिए वो वहां पर बैठे हुए थे। अब रात को बारिश आ गई तो हमें भी तो मच्छर खाते थे, हमने तो कभी कहा नहीं कि भाई मच्छर लग गए। मतलब हमारे माँ बाबू ने तो नहीं कहा कि भाई मेरे बेटे को वहां मच्छर लग गए। प्रदेश के युवाओं के लिए कौन सा मैंने ये वाली भर्ती दे रखी थी? मैंने तो नहीं दी थी। मैंने तो इसलिए वहां पर मैं अनशन में बैठा, इसलिए मैंने प्रतिनिधित्व किया क्योंकि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के माध्यम से लगातार 3 वर्षों से मैं काम कर रहा हूं, और 3 वर्षों में कुछ भी नहीं तो मेरे फोन में अभी 5,000 बच्चों के नंबर सेव हैं, इस पूरे कुमाऊं और गढ़वाल के, जो बच्चे तैयारी करते हैं। जो और हर दिन में 5 से 6 बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के मुझे फोन करते हैं। तो इस वजह से मैं वहां पर उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर गया, और इस चीज में पॉलिटिक्स ना हो इसीलिए मैंने अपनी कोई भी चीज वहां पर नहीं बताई कि हम जिला पंचायत के मेंबर हैं, या हमने चुनाव लड़ा, या हम स्वाभिमान मोर्चा से हैं, या ये हैं वो हैं। हमने किसी भी प्रकार, हम वहां गए और मौन थे, हम पहले दिन से मौन थे, लेकिन बावजूद उसके इस तरीके की चीजें कहना, तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ना। सोशल मीडिया में अभी पहाड़ी आर्मी को लेकर जैसे तमाम लोग ये कह रहे हैं कि फूट हो गई है, हरीश रावत पहाड़ी आर्मी और कोरंगा के बीच लड़ाई होगी, ये होगी, तो आगे को ये लोगों के फूट पड़ गई है, ऐसा मतलब भ्रम पैदा हो रहा है पेपर के माध्यम से भी, इसके माध्यम से। तो आपके बीच संबंध कैसे हैं, वो जरा क्लियर कर दो आपके। नहीं नहीं, बहुत अच्छे संबंध ऐसा है या फिर नहीं है? हरीश रावत जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, मैं हरीश रावत जी के गाइडेंस में उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे युवा मोर्चा आम आदमी पार्टी के, है ना। उस वक्त मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। जब ये कांग्रेस में थे तब मैं भी कांग्रेस में था। जब पहाड़ी आर्मी की शुरुआत हुई उस वक्त मैं इनके साथ में था। शायद मुझे कुछ इन्होंने कुछ पद भी दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, है ना, कुछ पद भी इन्होंने दिया था। तो ऐसा नहीं है, आज भी हमारे वो बड़े भाई हैं, ऐसा अच्छे संबंध हैं। और सोशल मीडिया में बहुत अफवाहें चलती है ना, अफवाहें तो देखो चलते रहे। देखो मैं भी अगर हरीश रावत जी की जगह होता तो मैं क्या, कोई भी संगठन का व्यक्ति होता जिसने नया नया संगठन बनाया है, तो कहीं ना कहीं सोचता ही वो कि मेरे संगठन का नाम हो, मेरे संगठन का नाम आए। भाई इतने दिनों से हम भी धरने में यहाँ पर वो देने आ रहे हैं समर्थन, तो भाई हमारे भी सभी लोगों का नाम आए। ठीक है, ऐसी चाह होगी, पर वो मेरे से डायरेक्ट नहीं कह पाए, तो उन्होंने इस तरीके से अनशन में बैठना, और फिर लास्ट टाइम पे जो है लास्ट में तो उन्होंने बोला माइक लेकर के, क्योंकि पीयूष के बाद जो है मैं अपनी बात वहां पर रखना चाह रहा था कल, लेकिन मैंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उसके बाद मैं और भी चीजें कहने वाला था, लेकिन एकदम से हरीश रावत जी ने मेरा माइक छीन करके जो है बोला कि हमारे यहाँ पर नगर अध्यक्ष भी शुरू के दिन से रह रहे थे, ये वो तमाम चीजें अपने पहाड़ी आर्मी के बारे में 5 मिनट के अंदर कहना ये भी था कि यार फिर वहां से पहले दिन फोन करके मेरे को बोला, ऐसा कुछ हुआ क्या? मैंने आज तक उनको कोई फोन नहीं किया। जिस आप ऑफिस में गए थे, मैं उनके ऑफिस में गया था। उनको जब पता लगा कि मैं हल्द्वानी आया हूं तो उनका फोन आया, मैं रिसीव नहीं कर पाया था, मैंने बैक कॉल किया, और 3-4 बजे के समय पे मैं वहां पर गया था। और उसी दिन जब वो हुआ था, पेपर लीक हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ये सच है झूठ है, भाई ऐसे हम कैसे लड़ लेंगे। फिर उन्होंने अपने वाइफ को फोन किया और पूछा कि भाई पेपर मुझे भेजो। मैच किया उन्होंने, फिर उन्होंने बोला कि यार वास्तव में लीक हुआ है। तो मैंने उनको यही बोला कि कल देहरादून में कॉल है, पर हम यहाँ पर ज्ञापन देंगे। मैंने ये नहीं कहा कि भाई तुमको आना है, ये मैंने कहा हम यहाँ पर ज्ञापन देंगे। उसके बाद मैंने कोई फोन कोई कॉल आप दिखा दीजिए, मैंने कोई कॉल फोन नहीं किया उनको। उसके बाद हमने ज्ञापन बनाया और लगभग वहां पर 25-30 अभ्यर्थी आए थे, उनके साथ में हमने ज्ञापन दिया। उनका कहना ये भी कि अभी हमारे संबंध अच्छे हैं, मैं राहुल जी से भी मिलके आया हूँ। उन्होंने कहा कि यार कोरंगा जी हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे होनहार युवा साथी हैं, हमारे संबंध अच्छे हैं। सोशल मीडिया की ओर से जो खबरें आ रही हैं, तोड़ने का काम करा जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कहा। तो आपके तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो विचारों की लड़ाई है, वहां पर हमारे विचार एक मत नहीं हो पाए, और कहीं ना कहीं उनको भी, उनकी भी गलती है। उन्होंने वो कह रहे हैं ना आपस में लड़ रहे हैं, नहीं, उन्होंने ये करना चाहिए था। जब उन्होंने बैठना ही था, उन्होंने सोच लिया था, तो जब मेरे को उठा रहे थे तो माइक में वो कह देते कि भाई बतौर अभिभावक मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ,
पर उन्होंने वो भी नहीं कहा। तो कहीं ना कहीं उनकी भी तो गलती है ना, अंडरस्टैंडिंग दोनों में है ना, उनकी भी तो गलती है ना। तो कहीं ना कहीं उनको भी अपनी इस बात को समझना चाहिए। और जो बिल्कुल जो वीडियो वो डाल करके कह रहे हैं कि भाई मेरे आने से जो है ये जो बेरोजगारी के नाम पर नेतागिरी करते हैं इनके ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वहां पर ये बात, क्योंकि पीयूष भाई जब मान गए हैं और हरीश भाई कह रहे हैं कि भाई नहीं मैं दोबारा से बैठूंगा, ये है वो है, ये दल्ले हैं, ऐसा है वैसा है, ये आंदोलन बिक गया, ये, तो इसीलिए मैं जब वहां पर जा रहा था मुझे रोकने का प्रयास किया जा रहा था कि नहीं नहीं आप जो है मैसेज दो कि आप साथ हो साथ हो। भाई मैसेज देने के लिए तो आया था मैं वहां पर, नहीं तो क्या था, मैं तो सुबह गाड़ी पकड़ता मैं बागेश्वर चले जाता, बावजूद मैं क्यों रुका था वहां पर। आखिरी सवाल है ये सर, आप किस पार्टी से हैं और आगे को इस धरने की क्या तैयारी है, कितना साथ रहेगा? मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, नया विकल्प लोग किसान मोर्चा को देख रहे हैं, उसका मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूं और आगे की तैयारी हमारी यही है। उससे पहले मैं एक चीज और ये कहना चाहूंगा, यदि मैं गलत था तो फिर आप उस धरने से क्यों उठे। आप में और हम में सिर्फ यही अंतर है कि मैंने 10 दिन का टाइम दिया, आपने 7 दिन का दिया। बात को भी दर्शकों को समझने की आवश्यकता है। यदि भूपेंद्र कोरंगा गलत था, बॉबी पवार गलत था, राम कंडवाल गलत था, उत्तराखंड के जितने भी बेरोजगार अभ्यर्थी गलत थे, फिर आप कैसे सही हो। तो आपने भी हमारे ही राह पे चले ना, उसमें तो आपने भी स्थगित किया, बैठे रहते। फिर आगे की जो हमारी प्लानिंग है वो यही है। मैंने साफ और स्पष्ट कह दिया, यदि 10 दिन के अंदर एग्जाम नहीं होगा तो मेरा अगला भूख हड़ताल, मुख्यमंत्री जी ने क्योंकि कहा है, तो मुख्यमंत्री जी के आवास देहरादून के बाहर से होगा। बस सर बात करने के लिए तो ये थे हमारे भूपेंद्र कोरंगा जी, सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तमाम वीडियो आ रही है, कमेंट हजारों जा रहे हैं, उसमें फूट पड़ रही है कि कह रहे हैं कि यार एक पहाड़ी दूसरे पहाड़ी से लड़ रहा है, भिड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने डाउट थे, जितने आरोप, जो भी प्रायोजित है बिक गया, ये वो सारे क्लियर कर दिए हैं। आप इस बात से कितना सहमत है कमेंट जरूर करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे की क्या कर रहा है वो भी बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भूपेंद्र कोरंगा जी से, तब तक के लिए बाय बाय।